आज का हमारा गुड मॉर्निंग क्लास 9 टुडेज अवर टॉपिक इज न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो न्यूमेरिकल 9.8 से 6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। बुलेट के न्यूमेरिकल सारे, ठीक है, गन वाले न्यूमेरिकल होंगे। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, सो ध्यान से समझ लेना एक बार। अ बुलेट ऑफ मास 20 किलोग्राम 20 ग्राम इज हॉरिजेंटली फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2 kgs. What is the recoil velocity of the pistol? Recoil velocity निकालनी है। मैं गिविंग है मास ऑफ बुलेट दैट इज 20 kilograms, that is 0.002 kilograms, and the mass of the pistol given that is 2 kgs. इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बुलेट की, दैट इज 0 एम रिस्पेक्टिव फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। अब निकालना कैसे है, देखो पहले क्या करेंगे, टोटल मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड द पिस्टल बिफोर द फायरिंग, दैट इज़ 2 + 0.02 × 10 × 6। आप 0 निकालोगे दैट इज 0 आ जाएगी। आफ्टर वाला निकालोगे दैट इज आपका आ जाएगा 3 + 2v। अब बिफोर मोमेंटम इज इक्वल टू आफ्टर मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन। वो डाल के आप वैल्यूज़ निकालोगे, आपकी रिकॉइल वेलोसिटी आ जाएगी दैट इज़ -1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज़ -1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A girl of mass 40 kgs jumps with the horizontal velocity of 5 meter per second into a stationary car with frictionless wheels. With frictionless wheels, the mass of the car is 3 kgs. What is the velocity of the car starts moving? Answer that there is no frictional or the unbalanced force working on the हॉरिजेंटल डायरेक्शन। ठीक है जी। लेट द मास ऑफ द वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, वो ढूंढनी है हमने। अब हमारे पास इनिशियल मोमेंटम निकाल लेंगे, फाइनल मोमेंटम निकाल लेंगे। दैट विल बी इनिशियल क्या आएगा हमारे पास, टोटल मोमेंटम ऑफ द गर्ल एंड द कार बिफोर द इंटरेक्शन एंड आफ्टर द इंटरेक्शन, वो निकालेंगे। अब इज इक्वल टू 0 कर देंगे, सेम वे में जैसे निकाला था हमारा आ जाएगा 4.65 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल दैट इज थर्ड न्यूमेरिकल, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। अब इसमें क्या कह रहा है, two hockey players of opposite teams, while trying to hit a hockey ball on the ground, collide and immediately become entangled. Okay, one has a mass of 60 kgs and has moving with the velocity of the 5.0 meter per second, while the other of the mass of 55 kgs moving with the velocity of 6 meter per second towards the first player. In which direction and in which velocity will they be move after they will collide, will और एक दूसरे से सामने आ जाएंगे जब। ठीक है जी। अब कैसे निकालोगे इसका सोल्यूशन, रिगार्डिंगली सोल्यूशन देखो। लेट द प्लेयर बी मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बाय कन्वर्जन लेफ्ट टू राइट वी आर टेकन द पॉजिटिव डायरेक्टली। अब इसमें क्या बोल रहा है, रिगार्डिंगली फर्स्ट निकाल लेंगे मोमेंटम। m1 क्या है 60 kg, u1 क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, m2 क्या है 55 kg एंड u2 है -6 मीटर पर सेकेंड। टोटल मोमेंटम निकाल लेंगे बिफोर कोलिजन, ठीक है, वो निकल जाएगा -30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और आफ्टर कोलिजन निकाल लेंगे, दैट इज़ m1 × m2 × v, दैट इज़ 150 × v किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब दोनों को रिगार्डिंगली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास भी आ जाएगी -30/1.115, दैट इज इक्वल टू -0.26 मीटर पर सेकेंड। दैट इज़ अवर आंसर। होप सो क्लियर हो गया होगा। मैंने 3 न्यूमेरिकल्स ही करवाने हैं आज रिगार्डिंगली, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरीज थी। कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ लॉज ऑफ कंजर्वेशन के रिगार्डिंग रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है। जैसे कि आप इनिशियल मोमेंटम निकालोगे पहले एक बार, फिर इनिशियल मोमेंटम निकालोगे, फाइनल मोमेंटम निकालोगे। अब चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, रिगार्डिंग द चेंज इन मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम आफ्टर कोलिजन निकालोगे, उसको फिर सम अप कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें भी ऐसे ही था कि गर्ल जो है यहाँ पे एक मूव कर रही है, स्टैंडिंग थी पहले, एकदम से कार्ड पे उसने पैर रखा। बिफोर निकालोगे, जब इंट्रैक्शन हुआ कार्ड के साथ तब निकालना है, और दोनों को सम अप करके आप आंसर आएगा। थर्ड क्वेश्चन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैटेगरी में आता है, ये वाला हॉकी प्लेयर्स वाला। दोनों प्लेयर्स आमने सामने हॉकी खेल रहे थे, एट द स्पॉट वो आमने सामने भिड़ गए, ऐसे इस पोस्चर में आ गए। ठीक है, आने से पहले जब वो किस मोशन में मूव कर रहे थे, मोमेंटम क्या था, एंड आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम क्या था, वो दोनों निकाल लोगे, उससे आपकी वेलोसिटी जो थी वो निकल जाएगी। दैट वाज फॉर टुडे। होप सो क्लियर है। कोई डाउट्स हो तो पूछ लेना एक बार। सो ये न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ये न्यूमेरिकल्स फिर से रिपीट करने आपने, इनमें से क्वेश्चन मैक्सिमम पेपर में आता होता है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा।